बहुत ठंड है यहाँ। बहुत ठंड है। वैसे तो पता नहीं हर जगह होगी, बट मैं जयपुर से हूँ तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड है। आवाज़ देखी कैसी होगी। ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है। इट्स अराउंड 8:30। इतनी ठंड में सूरज नहीं निकला है, और 2 बजे तक कल भी नहीं निकला था, और आज भी 2 बजे तक निकलने के कोई चांसेस नहीं है। बट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि एक टॉपिक था जो कि दिमाग में घूम रहा था, और वो है नार्सिसिस्ट। आपको पता भी नहीं है कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं। इट कैन बी लीगल लाइक अ हस्बैंड, ओके, और इट कैन बी योर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड और ए गर्लफ्रेंड, वाइफ। इवन इंडिया में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इवन पेरेंट्स कैन बी नार्सिसिस्ट, ओके। और देखिए, बाकी रिलेशनशिप्स जो होती है ना, पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं तो एक लेवल तक आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। आपके पास में ऑप्शन होता है, यू हैव पढ़ाई, फ्रेंड्स, ठीक है, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ पे आप मिलते हो टीचर से। सबसे जो घातक लीथल नार्सिसिस्ट टाइप है वो है रिलेशनशिप में। इट कैन बी अ हस्बैंड और अ वाइफ। ये जेंडर बेस्ड नहीं होता है। नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है। आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। वाइफ जहाँ नार्सिसिस्ट होती है ना, बहुत बुरा कर देती है, लाइक और इक्वली हस्बैंड भी इक्वली। नार्सिसिस्ट कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ बीमारी, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने दवाई खाई और सही हो जाएगी। ये एक नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से सीख लिया। ये जो होते हैं सो होते हैं। इट्स अ डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये किसी में क्यों होता है ये नहीं पता अभी तक। अभी मैं एक लेडी हूँ, फीमेल हूँ, तो मैं अगर नार्सिसिस्ट वाइफ के बारे में बात करूँगी तो वो थोड़ा बायस्ड हो जाएगा। तो यहाँ मैं बात करूँगी नार्सिसिस्ट हस्बैंड। नार्सिसिस्ट हस्बैंड जो होते हैं ना, ओ गॉड बहुत खतरनाक होता है। और जहाँ अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, वहाँ तो आप गए। क्योंकि वो बच्चों को और बाकी फैमिली मेम्बर्स को एक अपनी नार्सिसिज्म को बढ़ाने के लिए हथियार की तरह यूज़ करेगा। पता नहीं लोगों को क्या होता है, क्या खुशी मिलती है कि अपने पार्टनर को वो रोता हुआ, बिलखता हुआ उनके सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखकर उन्हें क्या खुशी मिलती है। एक दिन होगा वो आपको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आपको लगेगा प्रिंसेस सिंड्रेला, क्या चीज़ है, मेरे सामने तो वो कुछ भी नहीं है, मैं हूँ दुनिया की महारानी। ऐसा फील कराएंगे। इतना प्यार, इतना अटेंशन, ओ। और एक इंडियन लेडी को जॉइंट फैमिली जो सिस्टम में जो रह रही है, ओके, उसको इतना प्यार मिल जाए। देखो, कहीं सिचुएशन सही नहीं है, फैक्ट है। सारी औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सारी सॉरी, सारी जिम्मेदारी उन पर ही है। कितना ही बोल लो हम नहीं करती, हमारे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, हमारे इन लॉ सपोर्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ मिथ। ये सब आपके आसपास बुना हुआ जाल है जिसके बीच में सब फंस गए। इफ इवन मैं भी इन चीज़ों से दूर नहीं हूँ। हमें भी वैलिडेशन अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है जब हमारे इन लॉज कहते हो इसने तो अच्छा खाना बनाया, ये करा वो करा, पड़ोसियों में जाके या किसी पब्लिक गैदरिंग में जाके बोलती हैं, सबको अच्छा लगता है। कोई अछूता नहीं है इस चीज़ से। अगर मैं हूँ तो मैं झूठ बोलूँगी, नहीं हूँ ऐसा नहीं है। मुझे उनकी किसी बातों का बुरा भी लगता है, पर एक अच्छी फीलिंग भी आती है। जब आप अकेले रहते हो तो इट्स लोनली, पता नहीं आदत होती है, लोग रहते हैं, कोई गलत या सही बात नहीं है इसमें, पर सबके साथ रहना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, ठीक है। पर जब साथ रहेंगे तो झगड़े होंगे, कुछ बातें होंगी, कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा, इट हैपन्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर ज़्यादा सहना औरत को ही पड़ता है, लाइक
औरत आदमी बोल रही हूँ ना मैं, हिंदी वर्ड। सही है, ये सही है। और तो कोई सहना पड़ता है, आदमियों के पल्ले में इतना नहीं आता है। हम्म। अभी हाँ, हम टॉपिक से भटक गए थे। ज़्यादा लंबा हो गया। नार्सिसिस्ट जो हस्बैंड्स होते हैं ना, इनका क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट वीडियो में बोलूँ क्या? ठीक है, नहीं इसी में बोलती हूँ। नार्सिसिस्ट हस्बैंड होते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपको करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन तो इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, और फिर दूसरे दिन एकदम चुप हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, और आपको लगेगा मेरी ही गलती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक दिन तो ये मेरा पति मुझे बहुत प्यार कर रहा था, और अगर आज इसने प्यार करना बंद कर दिया और इसकी तरफ से कुछ हुआ नहीं, तो मतलब गलती मेरी है, मैंने कुछ गलत किया। बिलीव मी, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है। ये उनकी सोची समझी चाल है, इसमें आप फंस रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। और आप फंस चुके हो अगर आप इस तरह की। इग्नोर करो यार, इग्नोर करो इनका ना। ये एक तो एक पैटर्न जान जाओ आप, ये आपको इस तरह से ही करेंगे। आप अपनी कोई भी अचीवमेंट लेकर आओगे, उसमें कोई ना कोई मीन मेक निकाल देंगे, ठीक है? और ये ऐसा सबके साथ में करते हैं, अपने बच्चों के साथ में भी ऐसा करेंगे, सबके साथ में। इनका बेसिक नेचर है ये। और एक चीज़ और, ये सब जो हो रहा है ना, ये बंद कमरे में होगा। आपके बच्चे के साथ भी वो ऐसा ही करेगा, पर बंद कमरे में। आपके साथ भी ऐसा करेगा, पर बंद कमरे में। बाहर तो वो महात्मा है, दुनिया का सबसे अच्छा पिता और सबसे अच्छा पति है, सबसे अच्छा बेटा है अपने माँ बाप का, और सबसे अच्छा जवाई है अपने इन लॉज का। तो ये एक ट्रेट है। बाकी ट्रेट आप मैसेज करो, मैं बताऊंगी, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक्चुअली सबके पास है मैं आपके एग्जाम्पल्स, बट थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हाँ, ऐसे लोग दिखते हैं ना, हम सच में बहुत भोले हैं। क्या करें, कोई बात नहीं, आप अपना भोलापन मत छोड़ो, बट बीवेयर रहो इनसे, जिससे कि वो ये चीज़ें आपको किसी भी तरह से मेंटली परेशान ना करे। क्योंकि गर्ल्स, लेडीज़, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, आप इन्हीं चीज़ों में नहीं बंधी रह सकती हो। एक आदमी पता है आपसे ज़्यादा अचीवमेंट क्यों कर लेता है? इसलिए क्योंकि वो इन चीज़ों में नहीं बंधा रहता है। प्यार करता है वो भी घर वालों से, क्या नहीं करता है? एक हस्बैंड भी घर में उतना ही सब कुछ करता है, पर वो इन चीज़ों में बंधा नहीं रहता है। वो उन चीज़ों को यहाँ नहीं चढ़ा लेता है, यहाँ वो यहाँ तक रखता है। हाँ, प्यार यहीं तक रहना चाहिए, यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। यहाँ काम होना चाहिए, आपका गोल, आपका एम, यहाँ रखो उसे। बाय। और सुनाओ, मुझे बताना। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मेरे में, मेरी तो मैं भर चुकी हूँ इस नार्सिसिस्ट इंसान के लिए। मुझे इवन मैं सड़कों कहीं पर जा रही हूँ, मुझे हर कोई नार्सिसिस्ट दिख रहा है। आई मीन टू से, मैं हर किसी को देख रही हूँ, कि नोटिस कर रही हूँ। मे बी मेरी ये जो मैं नोटिस कर रही हूँ सबके काम आ जाए। बाय, हैप्पी मॉर्निंग।